Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें दो टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024 एंड डेज एंड थीम्स 2024। तो इसका हम पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे नहीं ऐड करी है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोर हो जाएंगे और इतना दिमाग रिटेन भी नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से मैंने मिक्स टॉपिक रखा है इंडेक्स प्लस डेज। ठीक है, तो ये 2024 का रहेगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके हो जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ये आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है, इनका रैंक क्या है और जो भी आपके डेज रहे थे उनके इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या रहे थे। ठीक है, तो ये सब आपको आज की क्लास में सारा पढ़ने को मिलने वाला है पार्ट फर्स्ट, और एक और इसका पार्ट आएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो एक लेक्चर में अगर बना देती मैं तो फिर आप इसको लर्न नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्लस इम्पॉर्टेंट क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है वो सब यहाँ पे अपलोडेड है। इवन हमने फुल मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं और उनकी पीडीएफ्स भी आपको लेक्चर्स की मिल जाएगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का अगर आप देखोगे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक बताना है आपने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में। तो ये आपको इसके ऑप्शंस बताने हैं। 2024 यहाँ पे लिखना था मैंने, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40th रैंक है आपका इसमें इंडिया का। और टॉप कंट्रीज कौन सी है, डेनमार्क है, फिर आयरलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। और ये आपको जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये आपका रिलीज करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2020 में इंडिया का जो रैंक था वो था आपका 43rd। तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया का, बाकी इतना भी कोई इम्प्रूव नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2, हु रिसेंटली रिलीज्ड द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। यहाँ पे मैं 24 बोल दिया, लेकिन ये आपको बताना है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है रिलीज कौन करता है। हियर आर दी ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट वन। जो भी बच्चे बाद में देखते हैं वीडियो, आप पॉज करके ऑप्शंस पहले गेस करा कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है आपका कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। और इसमें जो इंडिया के नहीं, टॉप किसने करा है, यांगशान पोर्ट जो कि चाइना का है, ये आपका सबसे टॉप पे रहा है, ठीक है। और इंडिया के इसमें 9 पोर्ट्स है जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। अगर इंडिया के बिहाफ पे देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो पोर्ट आता है वो है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसका रैंक है उसमें आपका 19th रैंक, और इंडिया में आपका इसका फर्स्ट रैंक होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वन इज मुंद्रा पोर्ट जो कि आपका गुजरात में है और इसका रैंक रहा है आपका 27th। तो ये आप देख सकते हो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें आपको इंडिया का रैंक पता होना चाहिए। Next, SDG Index 2023-2024 has been released by Sustainable Development Goal जो कि इंडिया का रिलेटेड है। उन इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। सो ये ऑप्शंस देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आपको बतानी है। हमने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी करा, तो जो कि हमने पढ़ा था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना था, 40th था। लेकिन ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें एक रैंक थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, 39 है आपका इनोवेशन, और कॉम्पिटिटिव में है आपका टोटल इंडिया का रैंक है 40th, ठीक है। टॉप कंट्री इसमें आपकी कौन सी है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इनोवेशन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ये हंगर में इंडिया का क्या रैंक रहा था। हियर आर दी ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।
तो इंडिया का रैंक 105th है, और इसमें जो टॉप कंट्रीज है वो है आपकी बेलारूस, बोस्निया, चिले एंड चाइना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हंगर है। वर्स्ट कंट्री जो है वो है आपकी सोमालिया, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया का रैंक है इसमें आपका 105। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री आपकी बनी है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है एल्यूमिनियम की। फर्स्ट कंट्री आपकी रही है वो है आपकी चाइना, जो कि ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स में, हर एक रैंकिंग में अगर हम कोई प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना नंबर 1 ही रहती है। तो इंडिया सेकेंड पे है, तो ये आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, फिर मैंने आपके बहुत सारे इंडेक्स जो है वो भी लाए हैं, तो आप वो चिंता मत कीजिए, सारा आपको पढ़ने को मिलने वाला है। In the World Talent Ranking 2024, which country holds the top position? तो ये टैलेंट, वर्ल्ड की टैलेंट रैंकिंग है, इसमें आपकी कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल करी है? सबसे ज्यादा टैलेंट है आपका सिंगापुर का, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आएगा स्विट्जरलैंड, जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में आपका स्विट्जरलैंड ने टॉप करा है। और इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक है इसमें 58th रैंक है इंडिया का, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। स्विट्जरलैंड ऑलमोस्ट सब में ही आपका ज़्यादा ही है। और इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में आपने देखा 40th है। ग्लोबल इनोवेशन में इंडिया का 39 है, ठीक है, रिवाइज करते चलेंगे हम। और वर्ल्ड के अगर हम टैलेंट की बात करें तो इंडिया इसमें और भी पीछे आ गया है, 58th पोजीशन में है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, which country became Asia's third most powerful nation according to the Power Index? Power Index के अकॉर्डिंगली एशिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन कौन बन चुकी है? यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, हमारा इंडिया जो है इन्होंने सरपास कर लिया है चाइना, जापान को, ठीक है। सबसे पावरफुल नेशन इन एशिया में अगर बात करें यूएसए, फिर चाइना, then India, then Japan. These four nations are very very important from your exam point of view because they may ask you the sequence also. So you have to know the answer related to the sequence also. Next. अब यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, मैंने आपको जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए, लेकिन आपको पता है इतने सारे इंडेक्सेस के फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं, इसी वजह से मैंने इनको इस तरह से आपका सीक्वेंस में लाया ताकि आप इसको याद कर पाओ, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024, तो इसमें इंडिया की पोजीशन रही है 42nd। कौन सी पोजीशन है? 42nd। और ये पोजीशन आपकी 2022 से अनचेंज रही है। तो इंडिया इज ऑन 42nd पोजीशन एज पर इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम, अब मैंने आपको बताया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया रैंक्स 40th, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया रैंक 39th, ठीक है। और कौन सा करा था हमने? ग्लोबल कुछ करा था ना, 58th रैंक था इंडिया का। वर्ल्ड टैलेंट रैंक, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट में इंडिया रैंक 58th, और इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में इंडिया रैंक्स 42nd, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव में 40 है, तो इंटरनेशनल आईपी में है आपका 42nd। देन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 29th। उसके बाद है 28th पोजीशन थी इंडिया की 2023 में, और ये पीछे जा चुकी है, अभी 29th में आ चुकी है सॉफ्ट पावर में। नेक्स्ट, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो ये रहा आपका 82nd, यानी कि और पीछे जा चुका है हमारा पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक, जो कि आपका 2023 में 80th पोजीशन पे था। नाउ दिस हैज चेंज्ड टू 82nd पोजीशन, तो ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस है जिसमें इंडिया की रैंक ऑलमोस्ट सेम रही है 2023 से 2024 में। तो दीज रैंकिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क डाउन दीज इंपॉर्टेंट डेट्स इन योर कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की क्या रैंक रही है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे इंडिया की रैंक रही है 126th रैंक इंडिया ने यहाँ पे अचीव करी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में, ठीक है। तो ये हो गया हैंडले पासपोर्ट, ये दोनों हैप्पीनेस और पासपोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है 126 एंड 82। फिर सॉफ्ट पावर वाला भी देख लेना आप, और आपका यहाँ पे आईपी में इंडिया का 42nd है। तो यहाँ तक आई होप आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स इंडिया रैंक्स 176। तो नेचर को कंजर्व करने में इंडिया बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। और ग्लोबल हंगर का ऑलरेडी हमने पढ़ा, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 105वां, ठीक है। तो ये हो गया नेचर और हंगर वाला, भी हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर रिवाइज भी करेंगे। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक है 84th। ग्लोबल इनोवेशन ये हमने पढ़ा 39 है। इकोनॉमिक फ्रीडम तो इंडिया की बहुत ज़्यादा कम है, आप देख सकते हो हम सब कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे JNK में। एशिया पावर इंडेक्स आपका इंडिया का रैंक है 3rd, जो कि हमने देखा इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है। AI रेडीनेस इंडेक्स इंडिया का रैंक है 72। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडिया का रैंक है 63। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 39। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंडिया 129। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक्स 159। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी, मैं और भी बहुत से रैंक्स हैं, लेकिन एक साथ थोड़ी ना आप याद कर पाओगे, कल की क्लास में करेंगे हम, ठीक है। हमने कौन सा कहाँ जाना है। तो यहाँ पे अभी हमने ये नए वाले ऊपर वाले तो आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे, यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं इनको। हैप्पीनेस में आपका इंडिया का रैंक था 126। पासपोर्ट में इंडिया का रैंक है आपका 80, पहले आपका 82nd, पहले आपका था 80th रैंक। अब मैंने बताया आपको कि नेचर कंजर्वेशन में इंडिया और पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया का रैंक है 176, ठीक है। अब हंगर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा 105 हंगर है, ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। इकोनॉमिक फ्रीडम में भी इंडिया जो है बहुत पिछड़ा है 84। इनोवेशन तो बताया था ऑलरेडी। एशिया पावर भी आपको याद हुआ होगा। AI रेडीनेस यहाँ पे इंडिया की रैंक है 72nd। अब ग्लोबल एनर्जी में इसमें इंडिया की रैंक है 63। ग्लोबल पीस में है 116 और इसके अलावा 159, ठीक है। ग्लोबल पीस में इंडिया की रैंक है 116 और ट्रैवल एंड टूरिज्म में 39। जेंडर गैप वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक है 159, ठीक है। तो ये जो है आप इनको अपनी कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बार बार इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कोई चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है अगर आपने बार बार वो चीज़ सुनी हो, ठीक है। अब यहाँ पे साइबर क्राइम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक है 10, तो ये भी पढ़ लेना, साइबर क्राइम में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस करे थे थीम्स वाले, सॉरी इंडेक्स वाले, और अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे डेज के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई नो आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बोलते हो कि यहाँ पे लेक्चर की कोई टाइम नहीं है, टाइम बताओ। एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा इशू चल रहा है, मेरी दादी थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है घर पे ही, तो इसी वजह से लेक्चर्स का कोई टाइम यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप सब प्रे करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल स्टार्टअप डे हर साल कब मनाया जाता है? 15th जैन, 16th जैन, 17th जैन एंड 18th जैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 16th जनवरी में नेशनल स्टार्टअप डे हर साल सेलिब्रेट होता है। तो ये पूछ सकते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपको मैंने आज की क्लास में ऐड करे हैं, ठीक है। व्हेन इज इंटरनेशनल माइनिंग डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल माइनिंग डे कब सेलिब्रेट होता है? तो यहाँ रहे ऑप्शंस, जल्दी से इसकी आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। 4 अप्रैल में इंटरनेशनल माइनिंग डे आपका सेलिब्रेट होता है। तो अभी हमने स्टार्टअप देखा, 16 जनवरी को स्टार्टअप हुआ और उसके बाद 4 अप्रैल को माइनिंग कर दी, ऐसे आप याद कर लेना, 16 जैन 4 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट, और इस बार का जो आपका माइनिंग का थीम था प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, ठीक है। ये थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम्स पे आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 का थीम क्या रहा था?
वैक्सीनेशन मैटर, ह्यूमैनली पॉसिबल, इम्यून योरसेल्फ या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन, ह्यूमनली पॉसिबल जो है ये आपको याद रखना है, ये इसका थीम था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का। और ये आपका 24 से 30 अप्रैल जो है ये वाला वीक जो है आपका, अगर हम बात करें लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मंथ, यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था आपका वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक। इसका थीम देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? नेशनल मैरीटाइम डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? दीज आर द ऑप्शंस, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन, 5 अप्रैल को आपका नेशनल मैरीटाइम आपका सेलिब्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? 28 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई या 26 जुलाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 29 ऑफ जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार का थीम था आपका इट्स टाइम फॉर एक्शन। क्या थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन किसका? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो था वो आपका 29 जुलाई को मनाया गया था और थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? तो ये आपका उसी दिन होता है जिस जिस दिन आपका नेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। वो आप बताइए कि कब सेलिब्रेट होता है, जल्दी से आंसर बताइए। तो आप इसको याद रख लेना, 21 जून, ठीक है। योगा करोगे तो आप सिक लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसे इसको सिकल सेल को सिक लोग करके आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस बार का जो थीम था 2024 में, ये था आपका होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, ठीक है। क्या था? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट क्या करना है इसमें? ये रहे ऑप्शंस, 15 मई, 16, 17 या 18। तो ऑप्शन नंबर बी ये है इसका सही आंसर होगा। 16 मई को आपका नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है हर साल। और इस बार का आपका थीम था डेंगू प्रिवेंशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफ फॉर टुमारो। क्या था आपका थीम, ये आप देख लो, डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफ फॉर टुमारो। 16 मई इज द करेक्ट वन। ये आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको हर मंथ वाइज आपको ये साथ साथ में हर एक लेक्चर में कुछ कुछ आपके डेज भी करवाती चलूंगी, ठीक है। एक साथ इसका अगर लेक्चर लेके आऊंगी तो आप खुद बताइए, क्या आप इतने सारे डेज, एक साल में इतने सारे डेज होते हैं, क्या आप वो याद कर सकते हो? नहीं हो सकता है भाई, हमारा दिमाग है, एक मशीन थोड़ी ना है। तो धीरे 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 प्रैक्टिस करके वो आपसे हम रटा लेंगे, वो आप चिंता मत करिए, ठीक है। 16th क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका कब सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आप ऑप्शंस देख सकते हो और जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 3 मई को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। आज मैं आपको बता दूं फिर से 10 बजे आपने जीके विद शिवाली मैम चैनल पे जुड़ना है। टॉप 50 एमसीक्यूज हम वहाँ पे आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, नंबर 12, ठीक है। तो जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे आपके कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस, ठीक है, और 25 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के। तो ये 2 सेक्शंस हम आज करने वाले हैं, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करके आइए, रिविजन करके आइए। और रात को 10 PM आपने जुड़ना है लाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is World's AIDS Vaccine Day observed? World's AIDS Vaccine Day कब आपकी ऑब्जर्व करी जाती है? ये रहे ऑप्शंस और आंसर बताइए इसका आप। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मई को आपका वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड्स हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, वैसे मैंने रैंकिंग जो है इंडेक्स वाली वो तो चलो उसको छोड़ ही दो। सिर्फ अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो टोटल 25 क्वेश्चंस है। आपने मुझे स्कोर जरूर बताना है, 25 में से आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है आपका? 16, 17, 18 या नन ऑफ द अबव? तो हाइपरटेंशन डे होता है 17 मई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड्स ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल कब ऑब्जर्व करा जाता है? 4 जनवरी, 5, 6 फेब, 7 मार्च?
तो वर्ल्ड ब्रेल डे आपका हर साल 4 जनवरी को ऑब्जर्व करा जाता है, ये आप याद रख लेना। व्हेन वाज वर्ल्ड्स लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है 2024 में कब सेलिब्रेट किया गया था? 25 जनवरी, 28 जनवरी, 31 या फिर 24 जनवरी का? आपने दो इंपॉर्टेंट याद रखे, एक है वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को, और वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये आपका 28 जनवरी को। तो ये आप याद रख लीजिएगा। ब्रेल डे आपका 4 जनवरी को, 28 जनवरी को आपका लेप्रोसी डे है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंडियन आर्मी डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? अब जैसे कि नेवी डे हो गया और एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इंडियन नेवी डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो है एयरफोर्स डे और नेवी डे कहाँ कहाँ पे हुए थे, मुझे वो लोकेशन वाइज आपने डेट भी बतानी है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी डे आपका सेलिब्रेट हुआ है आपका 14 जनवरी को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इस बार का थीम था इन सर्विस ऑफ द नेशन। क्या थीम था? इन सर्विस ऑफ द नेशन, 14 जनवरी एंड द। तो ये मैं पहले मैं सही बोल रही थी, यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब पीडीएफ आएगी उसमें कर लेना, ठीक। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ये आप याद कर लेना, थीम देख लेना इसका। और नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल वोटर डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? हियर आर दी ऑप्शंस बिफोर यू, मार्क डाउन द करेक्ट वन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइएगा। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे हर साल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। क्या है ये? 25 जनवरी। अभी हमने पढ़ा 4 जनवरी को होता है ब्रेल डे, 28 जनवरी को होता है लेप्रोसी डे, और आपका 25 जनवरी को होगा आपका नेशनल वोटर्स डे। तो हमने जनवरी के इम्पोर्टेंट जो है 3 डेज पढ़ लिए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 मंडे फरवरी, 1 मंडे फरवरी, 3rd सैटरडे फरवरी और 4th संडे फरवरी? तो अब हम एपिलेप्सी की बात करेंगे, तो ये आपका होगा 2 मंडे फरवरी का, जो 2 मंडे होता है तब आपका एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 2 मंडे ऑफ फरवरी मंथ, ठीक है। देख लो आप एपिलेप्सी। इस बार का थीम था माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो ये आप थीम पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल वीमेन डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th फरवरी, 12th फरवरी, 13th फरवरी या फिर 16th फरवरी? तो ये आपका किया जाता है 13th फरवरी। इंटरनेशनल वीमेन डे आपका करा जाता है 8th ऑफ मार्च, ठीक है। और नेशनल वीमेन डे आपका होता है 13th ऑफ फरवरी, ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हियर आर दी ऑप्शन, तो ये आपको दिख ही गया होगा। 15th सितंबर जो है यहाँ पे आपका सेलिब्रेट होता है हर साल नेशनल इंजीनियर डे, ठीक है। तो ये डे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सर मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि इंडियन सिविल इंजीनियर थे, और इनके बर्थ एनिवर्सरी पे आपका बनाया जाता है नेशनल इंजीनियर डे, जो कि आपका 15 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी थी तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए विद योर स्कोर ऑल्सो। और आप इसी तरह से अगर हमारे साथ जुड़ोगे, डेली मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स के साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतनी मेहनत जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सिर्फ आपको पढ़ना है उसके लिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, और हमें अपनी सपोर्ट दिखानी है। अपने दोस्तों को भी आपने ये वीडियोज़ को शेयर करना है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB Adda 614। टेक केयर ऑल ऑफ यू।